हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। हम 11th का हिंदी में पढ़ने वाले हैं एंड 12th की सारी वीडियो जितनी भी आएंगी वो सब इंग्लिश में आने वाली हैं। सो 11th का एक बार हिंदी में कंप्लीट करने के बाद में हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। सो हेयर वी कैन स्टार्ट व्हाट इज़ मात्रक। सबसे पहले हमारे पास में आता है मात्रक। और मात्रक को हम हिंदी में बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है? ऐसी राशि जिसमें किसी भी पदार्थ की निश्चितता का पता लगता हो उसे मात्रक कहा जाता है। कि कोई भी राशि है या कोई भी पदार्थ है, उसमें मतलब कितना वेट है, कितना केजी है, कैसे पता चलेगा? जब तक हम उसको मात्रक नहीं देंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें ओनली नंबर्स में काउंट कर सकते हैं हम उसको, बट हम उसको क्वांटिटी में काउंट नहीं कर सकते। सो ऐसी राशि जिसमें किसी पदार्थ की निश्चितता का पता लगता हो उसे हम मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं, वे सभी मात्रक जो बिना किसी की सहायता के बनते हों, जो कि डायरेक्टली बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान आदि। और व्युत्पन्न मात्रक कौन से मात्रक होते हैं? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हो। ऐसे मात्रक जो कि मूल मात्रकों से ऐड करके बनते हुए हों, उनको सब्ट्रैक्ट ऊपर नीचे करके हम जो मात्रक बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, जैसे कार्य, वेग, बल आदि। उसके बाद में हमारा जो अगला पार्ट आता है वो है मूल मात्रक। 7 टाइप के होते हैं। मूल मात्रक 7 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा द्रव्यमान, जिसके अंदर क्या होता है? द्रव्यमान को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं। लंबाई का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर होता है। समय का यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तापमान का यूनिट केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। धारा का एम्पियर होता है। धारा का यूनिट या मात्रक एम्पियर होता है। मात्रक की पद्धतियाँ, मुख्यतः मात्रक की 4 पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें पहली पद्धति होती है MKS पद्धति, सेकेंड पद्धति होती है CGS पद्धति को सिस्टम बोलते हैं। MKS यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, SI यूनिट या SI सिस्टम, ये सब होते हैं हमारे पास में। सबसे पहला हमारा आता है MKS पद्धति। वह पद्धति जिससे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। MKS पद्धति से हम सीधा उस वर्ड से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जिसके अंदर जो लंबाई है, लंबाई को मीटर में, M को मीटर से, K को केजी से एंड S को सेकंड से डिनोट करते हैं। सो MKS पद्धति के अंदर लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से व समय को सेकंड से लिखा जाता है। ऐसी पद्धति को MKS पद्धति कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास में आती है CGS पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में लिखा जाता है, उस पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं। थर्ड आता है हमारे पास में FPS पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में लिखा जाता है, ऐसी पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। और ऐसा ही जो पद्धति होती है वो होती है कि 1960 के बाद में MKS पद्धति का संशोधित रूप SI पद्धति, मतलब कि MKS पद्धति के अंदर जो करेक्शन किया गया है उसको अब हमने SI पद्धति लिखा है, जिसको हम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बोलते हैं, यूनिट सिस्टम के रूप में जाने लगा। SI पद्धति लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में लिखा जाता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में कि मात्रक की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो मात्रक की जो विशेषताएँ होती हैं कि मात्रक स्थान पर डिपेंड नहीं करता। मात्रक प्लेस या कोई भी सिटी या कंट्री पे डिपेंड नहीं करता है। मात्रक सब जगह एक होते हैं। और ऐसा ही जो मात्रक है हमारे पास में इंटरनेशनल यूनिट है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वातावरण का मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एनवायरनमेंट का यूनिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूनिट होता है। और मात्रक ज़्यादा बड़े नहीं होते। यूनिट्स को हम जितना सोल्व कर सकते हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं, उतना शॉर्ट करके हमें लिखना होता है। सो आज के वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं हम। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।